This is Rebloom, a place where every story breathes and every silence has a meaning. Listen closely, you are part of it now. एक आदमी जो 28 साल पहले गायब हो चुका था, एक होटल का रूम जो कभी खाली नहीं था, और एक ऐसा राज जो हर नए सवाल के साथ और गहरा होता जा रहा था। कबीर को लगता था कि रूम 307 का सच उसके सामने आ चुका है, लेकिन वो गलत था, क्योंकि असली राज रूम 307 के अंदर नहीं, उसके नीचे छुपा हुआ था। एक ऐसी जगह जिसका जिक्र किसी मैप में नहीं था, जिसका रिकॉर्ड किसी फाइल में नहीं था, और जिसके बारे में जानकर शायद कोई भी वापस लौटना नहीं चाहेगा। पिछले पार्ट में कबीर की मुलाकात उस आदमी से हुई थी जो 1998 में गायब हो गया था, रोहन मेहता। लेकिन उस रात रोहन ने जो सच बताया, उसने पूरी कहानी बदल दी। अब कबीर एक ऐसे रास्ते पर था जहां से वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। नमस्कार, तो चलिए शुरू करते हैं द रूम नंबर 307 पार्ट 3। कबीर कुछ सेकंड तक रोहन मेहता को देखता रहा। उसका दिमाग मान ही नहीं रहा था, ये मुमकिन कैसे था। न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोहन 1998 में गायब हो चुका था, लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल वही लग रहा था। न सफ़ेद बाल, न झुर्रियाँ, न उम्र का कोई असर, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। तुम रोहन मेहता हो? कबीर ने धीरे से पूछा। आदमी ने सीधा जवाब दिया, हाँ। कबीर का गला सूख गया। ये कैसे मुमकिन है? रोहन ने आसपास देखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि कोई सुन नहीं रहा। फिर बोला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम जिस सच को ढूंढ रहे हो वो रूम 307 में नहीं, वो उसके नीचे है। कबीर ने भौहें सिकोड़ी। नीचे? रोहन ने हाँ में सर हिलाया। होटल के नीचे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। रोहन ने बताना शुरू किया। 1998 में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वेकेशन के लिए शिमला आया था। एक रात गलती से उसने रूम 307 के अंदर एक सीक्रेट डोर देख लिया। क्यूरियोसिटी में वो उसके पीछे चला गया, और फिर उसने होटल के नीचे बने टनल्स देखे। पुराने ब्रिटिश एरा टनल्स जो ऑफिशियली मैप्स में एग्जिट ही नहीं करते थे। लेकिन टनल्स में उसने जो देखा, उसने सब कुछ बदल दिया। वहाँ कुछ लोग रहते थे, सीक्रेटली, दुनिया से छुपे हुए, और उनका लीडर था विक्रम राठौर, होटल का मालिक। कबीर ने बीच में टोका, लेकिन विक्रम तो मर चुका था। रोहन हल्का सा हंसा। यही तो सबसे बड़ा झूठ है। उसने बताया कि विक्रम ने अपनी मौत फेक की थी, लेकिन इंश्योरेंस फ्रॉड उसका असली प्लान नहीं था। असली काम कुछ और था, बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक। 1990s के दौरान विक्रम ने कुछ पावरफुल लोगों के साथ मिलकर एक इलीगल आइडेंटिटी नेटवर्क बनाया था। ऐसे लोग जो दुनिया से गायब होना चाहते थे, क्रिमिनल्स, करप्ट बिजनेसमैन, फुगिटिव्स, या ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे राज थे। उन सबको नई आइडेंटिटी दी जाती थी और कुछ महीनों तक होटल के नीचे छुपाया जाता था। रूम 307 सिर्फ एंट्रेंस था, असली ऑपरेशन उसके नीचे चल रहा था। कबीर सब सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, और तुम वापस क्यों नहीं आए? रोहन की आंखों में दर्द आ गया, क्योंकि मैंने गलत वक्त पर गलत चीज़ देख ली थी। उसने बताया कि जब वो टनल्स में घुसा
तब उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। डॉक्यूमेंट्स जिनमें बड़े बड़े नाम थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, सबके राज विक्रम को पता चल गया और उस रात रोहन को पकड़ लिया गया, लेकिन उसे मारा नहीं गया। उसे एक डील दी गई, या तो सच भूल जाओ या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मैं डर गया था, रोहन ने कहा। मैंने गायब होना चुन लिया। कबीर ने हैरानी से पूछा, 28 साल तक? रोहन ने धीरे से कहा, 28 साल नहीं, सिर्फ 7 साल। कबीर समझा नहीं। क्या? रोहन ने पॉकेट से एक पुराना कैलेंडर पेज निकाला। उस पर साल लिखा था 2005। मुझे लगता है अभी 2005 चल रहा है, रोहन बोला। मैं जब भी डेट देखने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई मुझे रोक देता है। कबीर के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये आदमी या तो झूठ बोल रहा था या फिर किसी ने उसे 20 साल तक दुनिया से अलग रखा था। तभी पीछे से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई, क्रैश। दोनों पलटकर देखने लगे। छत का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था और धुंध के अंदर से 3 आदमी बाहर निकले। काला कपड़ा, काला मास्क और हाथों में टॉर्च। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। और कौन है ये? कबीर ने पूछा। रोहन की आवाज़ कांप रही थी। 307 के गार्जियंस। ये वही लोग थे जो सालों से होटल का राज छुपा रहे थे। जो भी सच के करीब पहुंचता, वो उसे गायब कर देते। तीनों धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। कबीर और रोहन पीछे हटे, लेकिन छत का किनारा आ गया। अब भागने की जगह नहीं थी। फिर अचानक रोहन ने कबीर का हाथ पकड़ा और बोला, ट्रस्ट मी। इससे पहले कि कबीर कुछ समझता, रोहन ने छत के कोने पर लगी हुई पुरानी आयरन ग्रिल खोल दी। उसके नीचे एक अंधेरा शाफ्ट था, एक सीक्रेट एंट्री। जंप! रोहन चिल्लाया और अगले ही सेकंड दोनों उस अंधेरे शाफ्ट में कूद गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ अंधेरा था और फिर धड़ाम, दोनों नीचे किसी पुरानी टनल में गिरे। कबीर ने टॉर्च ऑन की और जो उसने देखा, उसने उसका खून जमा दिया। टनल की दीवारों पर हजारों फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। हर फोटो में एक चेहरा और हर चेहरे के नीचे एक नाम। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका दिल रुकने लगा, क्योंकि ये सब फोटोज मिसिंग लोगों की थी। 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, डजन्स नहीं, हंड्रेड्स। ये कोई 1-2 विक्टिम्स का केस नहीं था, ये 10 को पुराना ऑपरेशन था। फिर उसकी नज़र सबसे आखिरी फ़ोटो पर पड़ी। फ़ोटो बिल्कुल नई थी, शायद कुछ दिन पुरानी, और फ़ोटो में जो चेहरा था उसे देखकर कबीर की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो फ़ोटो कबीर की खुद की थी। नीचे लिखा था, नेक्स्ट सब्जेक्ट कबीर मल्होत्रा। रोहन ने धीरे से कहा, अब तुम समझ गए ना? ये मिस्ट्री सॉल्व करने नहीं आए थे, ये तुम्हें भी गायब करने वाले थे। कहानी को अब तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के पार्ट 4 के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।